नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में स्टार्टअप को लेके जो है अवेयरनेस आई है। लोग जो है जॉब करने के बजाय स्टार्टअप पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम सिर्फ जॉब ही नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद की कंपनी बनाएंगे और हम खुद जो है जॉब प्रोवाइड करेंगे। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसी जनसंख्या है, ऐसी ज़्यादा जनसंख्या है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए आवश्यक है कि वो जो है इस प्रकार से हमारे यहाँ का सिस्टम क्रिएट हो कि हर एक व्यक्ति को जो है वो रोजगार मिल सके, वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, वो जो है चीज़ों को जानता हुआ समझता हुआ उसमें जो है काम करे। तो 2016 में 16 जनवरी को जो है ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि हमारे यहाँ पे जो है जो कल्चर है वो स्टार्टअप का होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग जो है इसमें इजी जो है एक्सेस कर सके, इसको लेके जो है अवेयर हों और सिर्फ जॉब ढूंढने का नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइड देने की स्थिति में आए। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2016 में और समय के साथ धीरे धीरे जो है ये चीज़ें बढ़ती गई और आज के समय में लोग जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो कॉलेज ग्रेजुएट हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो इनको लेके जो है और ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। 2025 में लगभग 44,000 स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका यही मतलब है कि हमारे यहाँ पे लोग जो है स्टार्टअप को लेके अब जो है काफ़ी अवेयर हो गए हैं। वो जो है ये चाहते हैं कि हम जो है अपनी खुद की कंपनी बनाएं, खुद की जो है अपना काम स्टार्ट करें, जिससे अपना और अपने साथ बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार दे सके। तो पहले क्या था कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो है फंडिंग की आवश्यकता होगी, आपको पैसों की ज़रूरत होगी। तो शुरू में क्या होता था, पहले क्या होता था कि लोग जब प्रारंभ करते थे तो वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे करते थे और फिर वो जो है कोई कंपनी जो है या कोई काम जो है स्टार्ट करते थे। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि वो जो है इसमें चीज़ें हर तरीके से इजी कर दिया है। जैसे कि और पहले क्या होता था कि अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो आपको जो है बहुत सारी जगहों पे आपको वैलिडेट करवाना पड़ता था, वहाँ पे फाइल के बहुत सारे काम होते थे, उन्हें जो है सब करवाना होता था। उसमें इजी नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो लोग इन सब चीज़ों से डरते थे, वो सोचते थे, डरते थे या इसमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। तो वो सोचते थे कि कोई जॉब मिल जाए वही हम करें, उससे जो है अपना जीवन यापन करें। लेकिन अब क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने जो है बैंक के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड कराना आसान कर दिया है। वो जो है कई सारे स्कीम ला रहे हैं, कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिससे लोगों को पैसे जो है आसानी से मिल सके, उनको लोन जो है आसानी से मिल सके। और ये जो फाइल के चक्कर में उनको दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, कहीं इस बाबू के साइन चाहिए, कहीं इस ऑफिस से चाहिए, कभी कहीं यहाँ चाहिए, तो उसको जो है इजी कर दिया गया है कि कहीं एक जगह पे उस चीज़ से जो है वैलिडेशन मिल जाए और आप जो है आप अपनी कंपनी को आसानी से स्टार्ट कर सकें। तो हमारे यहाँ पे लगभग 2 लाख स्टार्टअप जो है चल रहे हैं और थर्ड जो है सबसे ज़्यादा, थर्ड हाईएस्ट जो है कंट्री वाइज जो है अपनी जो कंट्री है वो ग्रोथ कर रही है। इसका यही मतलब है कि अब हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो स्टार्टअप को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके उस पे जो है ज़्यादा काम कर रहे हैं बल्कि जॉब के। क्योंकि एक समय था जब लोग जो है जॉब ही सब कुछ समझते थे। इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारी जो कंट्री है जिस तरीके से ग्रोथ करनी चाहिए थी वैसी हो नहीं सकी। आज हम चाइना को देखते हैं, चाइना हमारे साथ ही एक तरीके से हम एक ही सिचुएशन में थे, लेकिन चाइना जो है आज किस लेवल पे पहुंच गया और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। उसका यही कारण है
कि हमने जो है अपने यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर नहीं लेके आए। और चाइना जो है वो किया, वहाँ घर घर में जो है इस तरीके का काम हो रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो जो है अपना काम कर रहे हैं। और जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जब आप प्रोडक्शन करेंगे, तो जब चीज़ें क्रिएट होंगी, चीज़ें आप बनाएंगे तो उसका एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उससे जो है देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा और उस देश का जो है विकास होगा। वहाँ पे जो है बेरोजगारी नहीं होगी, लोग जो है अपने काम में बिजी होंगे, तो क्राइम भी नहीं होगा। तो जितनी भी समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो 2016 में किया गया ये इनिशिएटिव आज के समय में बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है, और इसको लेके लोग दिन प्रतिदिन इससे अवेयर हो रहे हैं। वो जो है स्टार्टअप कल्चर को वेलकम कर रहे हैं। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि लोग जब पूछते थे कि आप क्या करते हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब होते थे या जो बिल्कुल ऐसे जॉब होते थे जो आपको सिक्योरिटी देते थे, तो उसको लेके लोग जो है उनकी उसी प्रकार से माइंडसेट था कि हाँ, जॉब आपके पास है तो आप सिक्योर हैं, आप फ्यूचर को लेके आपके पास कोई किसी तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें बदली हैं। अब लोग जो है उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग तरीके से चल रही है, और इसमें जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उसी के साथ में अब हर एक व्यक्ति उससे अवेयर हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ये जो काम कर रही हैं और ये जो टेक्नोलॉजी ला रही हैं, इससे जो है हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने देश के विकास को देख रहे हैं। तो जब हर एक व्यक्ति इससे अवेयर होगा, इसे धीरे धीरे समझेगा, तो वो जॉब की तरफ ना भागकर अपना खुद का काम जो है करना प्रारंभ करेगा। और यही होना भी चाहिए। जब आप अपनी कंपनी खुद स्टार्ट करने का सोचेंगे, तब आपके अंदर वो सब कुछ जानने और समझने की क्षमता भी विकसित होगी। आप ज़्यादा समझ भी पाएंगे, आप ज़्यादा चीज़ों को जान भी पाएंगे। तो स्टार्टअप कल्चर जो है इंडिया को एक उस तरीके से बना सकता है जहाँ पे जैसे अमेरिका बना है। वहाँ पे क्या है कि स्टार्टअप कल्चर है, हर एक व्यक्ति जो है वहाँ पे अपनी कंपनी बनाना चाहता है। अब उसका कारण क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट उसी प्रकार से काम करती है कि उसको जो है इजी डूइंग बिजनेस है, वहाँ पे किसी तरीके का झंझट नहीं है। जो चीज़ें उसके प्रति कार्य करनी चाहिए वो आसानी से हो जाती हैं। तो हर एक व्यक्ति उससे उसे जो है करना चाहता है, और वो करना ही उसके लिए जो है बेहतर होता है। तो आज आप देखेंगे जितने भी देश डेवलप्ड हैं, जो भी देश इकोनॉमी के स्तर पे बड़े हैं, उनमें यही है कि वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो है कंपनियाँ बनती हैं। और वो जब बनती हैं तो उससे जो है एक तो आप फिर काम करते हैं, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री डालते हैं। तो इससे जो है वहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार भी नहीं होते, वो उसमें काम करते हैं। तो धीरे धीरे जो है चीज़ें ये बेहतर होती जाती हैं, और एक समय पे देश का जो हर एक व्यक्ति है उसके पास काम होता है, पैसे होते हैं। तो इससे जो है कोई भी देश जो है सुखी और शांति के जो है रास्ते पे चलता है। क्योंकि कोई क्राइम तभी करता है जब उसके पास, हमारे यहाँ पे क्राइम कौन होते हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, अर्थात वो पहनने, खाने और रहने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ यहाँ पे क्राइम इस मामले में बहुत ज़्यादा है। और जब कोई देश समृद्ध होता है, आप यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, खैर अगर क्राइम वहाँ पे भी हो रहा है तो वो तात्पर्य ये है कि क्राइम इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि आपके पास खाने, पहनने और रहने के लिए ना हो। आपको भूख लगी हो, दूसरे का खाना मार के आप खा रहे हैं, गरीब। ये अफ्रीका में देखिए यही तो हो रहा है। वहाँ पे जो है जो ये क्राइम का जो स्तर इतना बढ़ा है वो यही है कि वहाँ पे वो समृद्धता नहीं है, वहाँ पे समृद्धि नहीं है। यूरोप को देखिए, समृद्ध है, वहाँ पे जो है क्राइम का स्तर बहुत नीचे है, बहुत ना के बराबर है। तो जब हम समृद्ध होंगे, जब हम मजबूत होंगे, तब हमारे यहाँ पे जो क्राइम है वो भी कम होगा, हर एक व्यक्ति जो है आराम से रह पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जब बाहर से इन्वेस्ट करेगा, अर्थात जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो यही सोचेंगे कि क्या हम जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार की चोरी, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंसेस तो नहीं होते। तो इन सब जब चीज़ें इसमें समृद्धता आएगी, इसमें मजबूती आएगी, ये सब चीज़ें साफ सुथरा होंगी, तब बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगा, तब जो है हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो इस तरीके से स्टार्टअप कल्चर किस प्रकार से देश को जो है बड़ा बनाती है, किस तरीके से देश को जो है मजबूत बनाती है, और हर एक व्यक्ति को जो है स्टार्टअप कल्चर का जो एक रास्ता है, इससे होकर जाना चाहिए और इसको सीखना चाहिए, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, इसके बारे में जानकर हर एक व्यक्ति को इस पे काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम किसी अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, इसे जो है समृद्ध बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझे होंगे और समझकर आप भी जो है इसके बारे में सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे तब इसका जो है आपके भीतर वो आपके काम में, आपके बिहेवियर में, और जब आप इसके बारे में और जानना प्रारंभ करेंगे तब आप ये पाएंगे कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, स्टार्टअप मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद अपना काम खुद से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है इन बातों को समझे होंगे, जाने होंगे, और इसी प्रकार के यूजफुल इनसाइट्स के लिए और इस तरीके के बातों को जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इन बातों से आप इन बातों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।